नया दिन, नई खबर। हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहली बात उत्तर प्रदेश के लखीमपुर, जहां आजकल सियासी अखाड़ा उसको बना दिया गया है। विपक्षी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। लखीमपुर में प्रशासन और किसानों के बीच समझौता हो गया है, लेकिन सियासी दल फुल फैशन में है, फुल एक्शन में भी है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी को सीतापुर जाने की इजाजत मिल गई है। लखीमपुर खीरी आने की कोशिश कर रही प्रियंका को 2 दिन पहले सीतापुर में हिरासत में लिया गया था, बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल प्रियंका सीतापुर में है। राहुल गांधी दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। इस वक्त फ्लाइट ऑन रूट है, थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचेंगे। अब राहुल गांधी लखीमपुर जाने की उनको इजाजत नहीं है, लेकिन पहले खबर थी कि उनको लखनऊ एयरपोर्ट पे ही रोक लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अब बताया जा रहा है कि राहुल गांधी को सीतापुर जाने की इजाजत मिल गई है, जहां उनकी बहन प्रियंका पिछले 2 दिन से गेस्ट हाउस में है। अब वहीं लखीमपुर मामले पर जारी सियासत के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा अपने दफ्तर पहुंच गए हैं। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की खबर है कि वो अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें वो उन्हें लखीमपुर खीरी की घटना की पूरी जानकारी देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में दिल्ली एयरपोर्ट से उनकी फ्लाइट कुछ ही देर पहले दिल्ली एयरपोर्ट से उनकी फ्लाइट ने उड़ान भरी। अब फ्लाइट में उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद हैं। लखनऊ से वो सीधे सीतापुर जाएंगे। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने किसानों के साथ खड़े। कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी है, तो आज किसानी संकट में है, किसान संकट में है, तो हम घर थोड़ा बैठे रहेंगे। हम उनके साथ जाएंगे, वहाँ उनके साथ खड़ेंगे। प्रियंका जी को 4 दिन से वहाँ लगातार हो गया है, वहाँ का इंटरनेट कनेक्शन भी बंद कर दिया गया है। प्रियंका गांधी शहीदों का खून है, शहीदों से खून से पैदा हुई है, उनके परिवार में शहीदियां हुई है, वो पीछे हट ही नहीं सकती। जो 144 धारा में 5 से अधिक इकट्ठा नहीं होना है और उससे कम में लोग जा सकते हैं, तो कल भी मुझे गलत तरीके से रोका गया था और आज फिर राहुल जी के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री और हमारे केसी वेणुगोपाल सांसद जी, हम लोग सब जा रहे हैं और हम लोग फिर से प्रयास करेंगे पीड़ित परिवार तक पहुंचना। आखिर ऐसी क्या बात है जिसे राज्य सरकार छुपाना चाहती है? ऐसा क्या है जिससे किसी को बचाना चाहती है? कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं उन ऐसे मुख्यमंत्रियों के जिनके खुद की स्टेट में अभी काफ़ी कुछ खलल है। वो वहाँ पर वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर अब लखनऊ की फ्लाइट पकड़ चुके हैं। लखनऊ से अरुण सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, लखीमपुर से अजीत सिंह हमारे साथ हैं और दिल्ली से अमित पांडे हमारे साथ हैं। अजीत, सबसे पहले लखीमपुर का हाल बताइए। अगर प्रशासन और किसानों के बीच सुलह हो चुकी है, वहाँ शांति बहाल है, 1 और 4 में से 1 किसान के शव की दूसरी बार पोस्टमार्टम होनी थी, उस पर भी सहमति हो गई है, तो उसके बाद इन नेताओं का वहां लखीमपुर आने का क्या तक बनता है? देखिए, बिल्कुल आनंद, सभी किसानों के और दूसरे पक्ष के सबका जो अंतिम संस्कार है वो हो चुका है। बहराइच के किसान का मसला फंसा था, उसका भी स्पेशल पैनल गया, जो है चौपर से गया, वहां पहुंचा, पोस्टमार्टम किया, उसका भी अंतिम संस्कार हो गया। लेकिन उसके बावजूद अभी भी सारी नेताओं का रुख लखीमपुर खीरी की तरफ है। खुद आईजी रेंज लखनऊ जब उनसे हम बात करें तो उन्होंने कहा कि धारा 144 लागू, हम किसी को यहां आने की इजाजत नहीं देंगे। यहां वही आ सकता है डेलीगेशन के साथ जिसको सरकार मंजूरी देगी, फिर हम समुचित व्यवस्था के साथ उसको उस जगह पर ले जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि साथ ही लखीमपुर खीरी की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है, चेकिंग की जा रही है और आसपास के 5 जिलों का इंटरनेट बंद कर दिया गया। आनंद, लखीमपुर का बंद है, बहराइच का बंद है, सीतापुर का बंद है, हरदोई और शाहजहांपुर, ये 5 जिले जो लखीमपुर खीरी के आसपास हैं, यहाँ
इंटरनेट सेवाओं को बाधित किया गया, जिससे कोई अफवाह ना फैलाई जाए, कोई मैसेजेज या वीडियो वायरल ना किए जा सके। दूसरी बात, 2022 का विधानसभा चुनाव है, तो इससे अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, बीएसपी हो, आरएलडी, सबको लगता है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अपनी सियासी जमीन तलाशने का। लेकिन शायद ये मसला उतना संवेदनशील है जिसको लेकर इतनी सियासत कम से कम नहीं होनी चाहिए थी। जो स्थानीय लोग हैं उनमें काफी आक्रोश है। कल जब हम शुभम मिश्रा के यहाँ गए थे, जो बीजेपी का बूथ अध्यक्ष था, जिसकी मौत हुई है, 22 लोगों का परिवार है और शुभम ही जिम्मेदार था। उसकी 2 साल की एक दुधमुही बच्ची है और उसकी पत्नी है। उनके बाबा जो राम मनोहर मिश्रा है, 80 साल की उम्र है, वो सीधे तौर पर कह रहे थे कि कोई हमसे मिलने नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आ रहा, जो आ रहा वहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि ये विपक्ष नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जो आतंकियों का समर्थन करते हैं। तो कई सारे सवाल हैं कि अगर आप आ रहे हैं और सियासत कर रहे हैं तो दोनों तरफ जाइए। इधर भी 4 लोगों की मौत हुई है, उधर भी 4 लोगों की मौत हुई है, यहाँ के लोगों का ना। और अब चूंकि सब कुछ कंट्रोल हो गया है, राकेश टिकैत यहाँ से जा चुके हैं, सबके जो यहाँ अंतिम संस्कार हो चुके हैं, लोगों को मुआवजा मिल चुका है, 45-45 लाख, डीएम खुद जाके घर घर दे रहे हैं, घायलों को 10-10 लाख मुआवजा दिया जा रहा है। तो इसके बावजूद अगर आप सियासत करेंगे, नहीं हमको लखीमपुर खीरी ही जाना है, हम लखनऊ नहीं जाएंगे, हम दिल्ली नहीं जाएंगे, हम लखीमपुर खीरी ही जाएंगे, इसका मतलब यह है कि आप इस बेल्ट में अपनी 2022 की सियासत का रास्ता साफ करना चाहते हैं और जीत का रास्ता साफ करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि इन्हें किसकी मौत हुई, क्यों मौत हुई, कारण क्या था, ये सब नहीं मतलब है विपक्षी दलों को। ये सिर्फ मतलब है कि सियासत करना और लखीमपुर खीरी जाना है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह यहाँ पर हैं, एडीजी जोन यशवंत सावत यहाँ पर हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि हम जाने नहीं देंगे और हम किसी को भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आनंद जी, और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन 2 अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर वहां आकर हो हल्ला करने की बात कर रहे हैं। सीतापुर तक की उनको इजाजत मिल चुकी है। लखनऊ से अरुण सिंह हमारे साथ हैं। अमित, मैं आपके पास भी जो आता हूं, एक जरा पहले अरुण सिंह से पूछ लूं। अरुण, बताइए लखनऊ कितने बजे तक पहुंचेंगे राहुल गांधी? देखिए, भी 5 मिनट पहले ही उनका विमान दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरा है और लगभग 40 से 45 मिनट का वक्त लगता है जब आप लखनऊ लैंड करते हैं। उसके बाद 10-15 मिनट और समय आपको लगता है बाहर निकलने में, अगर उनको इजाज़त मिली है तो। क्योंकि अभी इसको लेकर के कई कयास हैं, कई सवाल हैं कि क्या सीतापुर तक जाने के बाद वो वहीं पर रुक जाएंगे। प्रशासन को ये देखना है कि क्या राहुल गांधी लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं तो उनको सीतापुर तक अगर जाने देंगे तो लखीमपुर खीरी क्यों नहीं जाने देंगे, क्योंकि लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, इन पूरे इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और कई जगह ऑफिशियली, कई जगह अनऑफिशियली धारा 144 लागू करने की बात कही जा रही है। तो राहुल गांधी के साथ 4-5 लोग और भी हैं, उनके साथ उनका स्टाफ है, तमाम नेता भी हैं। तो क्या राहुल गांधी को लखीमपुर खीरी और सीतापुर तक जाने दिया जाएगा? पहली बात। दूसरी बात, कल जब भूपेश बघेल आए थे उनको एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया गया था, तो उनको किस बिना पर वापस किया गया था? वो तो इससे भी कम नेताओं के साथ थे। तो अगर उनको वापस किया गया, नहीं जाने दिया गया एयरपोर्ट के बाहर, तो क्या राहुल गांधी को नेताओं के साथ और उनके स्टाफ के साथ बाहर जाने दिया जाएगा? ये कई सवाल हैं। मैं सीतापुर से निकल गया हूँ आनंद, और लखनऊ एयरपोर्ट ही जा रहा हूँ। अगले 5 से 10 मिनट में लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने वाला हूँ। पूरे लखनऊ शहर में जैम की स्थिति है। प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की है, आप रास्ते में अगर आप आएंगे तो देखेंगे कि गाड़ियों को, बसों को, ट्रकों को, सबको चेक किया जा रहा है कि कहीं ऐसे लोग जो लखीमपुर खीरी पहुंचना चाहते हैं वो कहीं ट्रक में बैठ करके, मोटरसाइकिल पर बैठ करके तो नहीं जा रहे हैं। की संख्या में गांवों से जुड़े भाई और बहनों, सबसे पहले भाई कमल जी का जन्मदिन है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम टीवी पर तो देखते ही हैं, एमपी है तो गजब है, और एमपी गजब तो है ही, एमपी देश का गौरव भी है, एमपी में गति भी है और एमपी में विकास की ललक भी है। लोगों के हित में कोई योजना बनते ही कैसे मध्य प्रदेश में इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए दिन रात एक कर दिया जाता है, ये जब जब मैं सुनता हूं, जब जब मैं देखता हूं, मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे साथी इतना बढ़िया काम करते हैं, ये अपने आप में मेरे लिए संतोष का विषय होता है। साथियों, शुरुआती चरणों में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा,
पंजाब, कर्नाटका और राजस्थान के कुछ गांवों में लागू किया गया था। इन राज्यों में गांव में रहने वाली करीब 22 लाख परिवारों के लिए प्रॉपर्टी कार्ड तैयार हो चुका है। अब देश के अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार किया जा रहा है। एक प्रकार से वो पायलट प्रोजेक्ट था, ताकि आगे चलकर के योजना में कोई कमी न रह जाए। अब पूरे देश में इसको विस्तार किया गया है। मध्य प्रदेश ने इसमें भी अपने चिर परिचित अंदाज में तेज गति से काम किया है और मध्य प्रदेश इसके लिए बधाई के पात्र है। आज एमपी के 3000 गांवों के 1,70,000 से अधिक परिवारों को मिला प्रॉपर्टी कार्ड। अधिकार अभिलेख उनकी समृद्धि का साधन बनेगा। ये लोग डिजी लॉकर के माध्यम से अपने मोबाइल पर अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए जिन जिन लोगों ने ये मेहनत की है, जी जान से इस काम में जुटे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जिनको ये लाभ मिला है उनको बधाई भी और शुभकामनाएं भी। जिस गति से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, मेरा विश्वास है कि जल्द ही राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों का अधिकार अभिलेख अवश्य मिल जाएंगे। भाइयों और बहनों, ये हम अक्सर कहते सुनते आए हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन आजादी के दशक बीत गए। भारत के गांवों के बहुत बड़े सामर्थ्य को जकड़ करके रखा गया। गांवों की जो ताकत है, गांव के लोगों की जो जमीन है, जो घर है, उसका उपयोग गांव के लोग अपने विकास के लिए पूरी तरह कर ही नहीं पाते थे। उल्टा गांव की जमीन और गांव के घरों को लेकर विवाद, लड़ाई झगड़े, अवैध कब्जों में गांव को लोगों की ऊर्जा, कोर्ट कचहरी, न जाने कितनी कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी। समय और पैसा बर्बाद होता था। और ये चिंता आज की नहीं है। गांधी जी ने भी अपने समय में इसे लेकर चिंता जाहिर की थी। इस स्थिति को बदलना हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं इस दिशा में तब से काम कर रहा हूं जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। हमने इस समस्या से निपटने के लिए गुजरात में समरस ग्राम पंचायत अभियान चलाया था। मैंने देखा है कि सही प्रयास किए जाएं तो पूरा गांव मिलकर उसे आगे बढ़ाता है। और अभी शिवराज जी वर्णन कर रहे थे कि आज मुझे इस दायित्व को 20 साल पूरे हो रहे हैं। और जब वो शिवराज जी बोल रहे थे तो मुझे याद आया कि मैं जब पहली बार मुख्यमंत्री बना और मेरा जो पहला बड़ा कार्यक्रम था वो भी गरीब कल्याण मेला था। और अब मुझे खुशी है कि 20वां साल का आखिरी दिन भी मैं आज गरीबों के लिए कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हूं। ये शायद ईश्वरीय संकेत है कि मुझे लगातार मेरे देश के गरीबों की सेवा करने का सौभाग्य मिलता रहा है। खैर, मुझे विश्वास है
स्वामित्व योजना भी आप सबकी भागीदारी से ग्राम स्वराज का एक उदाहरण बनेगी। अभी हमने इस कोरोना काल में भी देखा है कि कैसे भारत के गांवों ने मिलकर एक लक्ष्य पर काम किया, बहुत सतर्कता के साथ इस महामारी का मुकाबला किया। गांव वालों ने एक मॉडल खड़ा किया। बाहर से आए लोगों के लिए रहने के अलग इंतजाम हो, भोजन और काम की व्यवस्था हो, वैक्सीनेशन से जुड़ा काम हो। भारत के गांव बहुत आगे रहे हैं। गांव के लोगों की सूझबूझ ने भारत के गांवों को कोरोना से काफी हद तक बचा करके रखा, और इसलिए मेरे देश के सभी गांव के लोग अभिनंदन के अधिकारी हैं। उन्होंने सारे नियमों को अपने तरीके से ढाला, नियमों का पालन किया, जागरूकता रखी और सरकार को भी बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया। गांव ने जो इस देश को बचाने में मदद की है, उसको कभी मैं भूल नहीं सकता। साथियों, दुनिया की बहुत बड़ी संस्थाएं भी कहती हैं कि किसी भी देश में जिन नागरिकों के पास अपनी प्रॉपर्टी के कागज नहीं होते, उन नागरिकों की वित्तीय क्षमता हमेशा कम रहती है और कम होती जाती है। प्रॉपर्टी के पेपर ना होना एक विश्वव्यापी समस्या है। इसकी बहुत चर्चा नहीं होती, लेकिन बड़े बड़े देशों की ये बहुत बड़ी चुनौती है। साथियों, स्कूल हो, अस्पताल हो, भंडारण की व्यवस्था हो, सड़क हो, नहर हो, फूड प्रोसेसिंग उद्योग हो, ऐसी हर व्यवस्था के निर्माण के लिए जमीन की जरूरत होती है। लेकिन जब रिकॉर्ड ही स्पष्ट नहीं होता, तो ऐसे विकास कार्यों में सालों साल लग जाते हैं। इस अव्यवस्था से भारत के गांवों के विकास पर बहुत बुरा असर पड़ा है। देश के गांवों को, गांव की प्रॉपर्टी को, जमीन और घर से जुड़े रिकॉर्ड्स को अनिश्चितता और अविश्वास से निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए पीएम स्वामित्व योजना गांव के हमारे भाइयों और बहनों की बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है। और हम जानते हैं, जब किसी चीज पर आपका हक होता है तो कितनी शांति होती। कभी आपने देखा होगा कि रेलवे में आप सफर करें, आपके पास टिकट हो पर आपके पास रिजर्वेशन ना हो, तो आपको लगातार चिंता रहती है डिब्बे में से कब नीचे उतार करके किसी और डिब्बे में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास रिजर्वेशन हो तो आप रेल टिकट और रिजर्वेशन आराम से बैठ सकते हैं। कितना ही बड़ा कोई तिस्मार खा जाए, कितना ही बड़ा कोई धनी व्यक्ति आ जाए, आप हक से कह सकते हैं कि मेरा ये आरक्षण है और मैं यहीं बैठूंगा। ये ताकत होती है अपने अधिकार की। जो आज गांव के लोगों के हाथ में ये जो ताकत आई है ना, ये उसके बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। मुझे खुशी है कि शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लैंड डिजिटाइजेशन के मामले में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। चाहे डिजिटल रिकॉर्ड्स का फायदा बढ़ाना, दायरा बढ़ाना हो, या फिर रिकॉर्ड्स की क्वालिटी हो, हर पहलू में मध्य प्रदेश प्रशंसनीय काम कर रहा है। साथियों, स्वामित्व योजना सिर्फ कानूनी दस्तावेज देने की योजना भर नहीं है, बल्कि ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से देश के गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है।
ये जो गांव मोहल्ले में उड़न खटोला उड़ रहा है, जिसको कोई गांव वाले छोटा हेलीकॉप्टर कह रहे हैं, ये जो ड्रोन उड़ रहा है, वो भारत के गांवों को नई उड़ान देने वाला है। ड्रोन वैज्ञानिक विधि से घरों का नक्शा खींच रहे हैं। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में जनता को संबोधित करते हुए बायपोल से पहले फिर से वापस चलते हैं ब्रॉडकास्ट पर। ड्रोन ने ये काम पूरा कर लिया है। इससे सटीक लैंड रिकॉर्ड्स और जीआईएस मैप की वजह से अब ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट प्लान को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। भाई और बहनों, स्वामित्व योजना के जो लाभ आज दिख रहे हैं, वो देश के एक बहुत बड़े अभियान का हिस्सा है। ये अभियान है गांव को, गरीब को आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने का। और अभी हमने सुना पवन जी को, 3 महीने में कितनी बड़ी ताकत आ गई। खुद का ही तो घर था, कागज का अभाव था, कागज आ गया, जिंदगी बदल गई। हमारे गांव के लोगों में भरपूर सामर्थ्य होने के बावजूद उन्हें दिक्कत आती रही है शुरुआती समाधान की, एक तरह के लॉन्चिंग पैड की। घर बनवाना होता था तो होम लोन की दिक्कत, व्यापार शुरू करना होता था तो पूंजी की दिक्कत, खेती को बढ़ाने का कोई आइडिया हो, ट्रैक्टर खरीदना हो, कुछ औजार खरीदने हो, कोई नई खेती करने का विचार हो, तो उसमें भी शुरुआत करने के लिए पैसे की परेशानी। प्रॉपर्टी के पेपर ना होने की वजह से बैंकों से उन्हें आसानी से लोन भी नहीं मिलता। मजबूरी में भारत के गांव के लोग बैंकिंग व्यवस्था से बाहर के लोगों से ही कर्ज लेने के लिए मजबूर हो गए। बैंकिंग व्यवस्था से ही वो बाहर हो गए। मैंने वो तकलीफ देखी है, जब छोटे छोटे काम के लिए किसी गरीब को किसी तीसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। चाहता स्वामित्व योजना इसका बहुत अहम आधार है। प्रॉपर्टी कार्ड बनने के बाद अब गांव के लोगों को बैंकों से आसानी कर्ज मिलने वाला है। अभी लाभार्थियों से बातचीत में भी हमने सुना कि कैसे प्रॉपर्टी कार्ड ने उन्हें बैंक से लोन में मदद की है। साथियों, बीते 6-7 वर्षों के हमारी सरकार के प्रयासों को देखें, योजनाओं को देखें, तो हमने प्रयास किया है कि गरीब को किसी तीसरे व्यक्ति के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, उसको सर झुकाना ना पड़े। आज खेती की छोटी छोटी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सीधे किसानों के बैंक खातों में पैसा भेजा जा रहा है। और छोटे किसानों का जो मुझे आशीर्वाद मिलता रहता है, और मेरा विश्वास है कि भारत का छोटा छोटा जो किसान है, 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं, जिनकी तरफ हर कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया।
कुछ ही मुट्ठी भर किसानों की चिंता की गई। हमने पूरी ताकत लगाई है छोटे किसानों के हकों के लिए, और उसका छोटा किसान मेरा मजबूत हो जाएगा ना, मेरे देश को कोई फिर दुर्बल नहीं कर सकता है। कोरोना काल के बावजूद अभियान चलाकर हमने 2 करोड़ से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए हैं। पशुपालन करने वालों, मछली पालन करने वालों को भी इससे जोड़ा है। मकसद यही है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें बैंकों से पैसा मिले, उन्हें किसी और के पास नहीं जाना पड़े। मुद्रा योजना ने भी लोगों को अपना काम शुरू करने के लिए बैंकों से बिना गारंटी ऋण का बेहतरीन अवसर दिया है। इस योजना के तहत पिछले 6 वर्षों में करीब 29 करोड़ ऋण दिए गए हैं। करीब 15 लाख करोड़ रुपए की राशि, 15 लाख करोड़ रुपया कम नहीं होता है जी। 15 लाख करोड़ रुपए की राशि मुद्रा योजना के तहत लोगों के पास पहुंची है। इसी राशि के लिए पहले उन्हें किसी तीसरे के पास जाना पड़ता था, ज्यादा सूद के दुष्चक्र में फंसना पड़ता था। साथियों, भारत के गांवों की आर्थिक क्षमताओं को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका हमारी माताएं, बहनें, हमारी महिला शक्ति की भी है। आज देश भर में लगभग 70 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जिनसे लगभग 8 करोड़ बहनें जुड़ी हैं, और ये ज्यादातर गांव में ही काम कर रही है। इन बहनों को जन धन खातों के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम के साथ तो जोड़ा ही गया है, बिना गारंटी ऋण में भी काफी बढ़ोतरी की है। हाल ही में सरकार ने एक और अहम निर्णय लिया है। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहले जहां 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण मिलता था, अब ये सीमा बढ़ाकर 2 गुनी यानी 10 लाख से 20 लाख कर दी गई है। भाई और बहनों, हमारे गांव के बहुत से साथी आसपास के शहरों में जाकर रेहड़ी पटरी का भी काम करते हैं। उन्हें भी पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से बैंक से लोन लेने की सुविधा दी गई है। आज 25 लाख से ज्यादा ऐसे साथियों को बैंक से लोन मिल भी चुका है। अब इन्हें भी अपना काम आगे बढ़ाने के लिए किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। साथियों, आप इन सारी योजनाओं को देखें तो लक्ष्य यही है कि पैसे देने के लिए जब सरकार है, बैंक है, तो गरीब को किसी दूसरे तीसरे के पास नहीं जाना पड़े। वो जमाना देश पीछे छोड़ आया है जब गरीब को एक एक पैसे, एक एक चीज के लिए सरकार के पास चक्कर लगाने पड़ते थे। अब गरीब के पास सरकार खुद चलकर आ रही है और गरीब को सशक्त कर रही है। आप देखिए, कोरोना काल में मुश्किल बढ़ी तो सरकार ने खुद सामने होकर के 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए मुफ्त अनाज सुनिश्चित किया। एक भी गरीब ऐसा न हो कि जिसके घर में चूल्हा न जले। और इसमें मध्य प्रदेश के किसानों का तो योगदान है ही है, उनका परिश्रम भी है। गरीबों को मुफ्त अन्न देने के लिए करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत भी
जो मुफ्त इलाज की सुविधा गरीबों को मिली है, उसने गरीबों के 40 से 50 हजार करोड़ रुपए बचाए हैं। जिन 8,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाइयां मिल रही हैं, उससे भी गरीबों के सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। मिशन इंद्रधनुष में नए टीके जोड़कर टीकाकरण अभियान को ज्यादा से ज्यादा गरीबों तक पहुंचाकर हमने करोड़ों गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को अनेक बीमारियों से बचाया है। ये सारे प्रयास आज गांव के गरीब के जेब में पैसे बचाकर उसे मजबूरी में से बाहर निकाल रहे हैं, संभावनाओं के आकाश से जोड़ रहे हैं। और मुझे विश्वास है, स्वामित्व योजना की ताकत मिलने के बाद भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विकास का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। साथियों, भारत में एक परंपरा जैसी रही है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी पहले शहरों में पहुंचती है और फिर वो गांव तक जाती है। लेकिन आज देश ने इस परंपरा को बदलने का काम किया है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब वहां भी जमीन की जानकारी ऑनलाइन करने की शुरुआत की गई थी। सरकार तकनीक के जरिए गांव तक चलकर जाए, इसके लिए ई ग्राम सेवा शुरू की गई थी। लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए गुजरात के स्वागत नाम से पहल भी की थी, जो आज भी एक उदाहरण है। वो भी उसी मंत्र पर चलते हुए आज देश ये सुनिश्चित कर रहा है कि स्वामित्व योजना और ड्रोन टेक्नोलॉजी की ताकत से पहले भारत के गांवों को समृद्ध किया जाए। ड्रोन टेक्नोलॉजी कम से कम समय में मुश्किल से मुश्किल काम सटीक तरीके से कर सकते हैं। ड्रोन वहां भी आसानी से आ जा सकता है जहां इंसान नहीं जा सकता। घर की मैपिंग के अलावा पूरे देश के जमीन से जुड़े रिकॉर्ड्स, सर्वे, डिमार्केशन जैसी प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने में ड्रोन बहुत काम आने वाला है। मैपिंग से लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट, खेती के काम और सर्विस डिलीवरी में ड्रोन का उपयोग अब व्यापक होगा। आपने देखा होगा टीवी पे, अखबार में 2 दिन पहले ही मणिपुर में ड्रोन से ऐसे क्षेत्रों तक कोरोना के टीके तेजी से पहुंचाए गए जहां इंसानों को पहुंचने में बहुत देर लगती है। ऐसे ही अभी गुजरात में ड्रोन का उपयोग खेत में यूरिया के छिड़काव के लिए किया गया है। भाइयों और बहनों, ड्रोन टेक्नोलॉजी से किसानों को, मरीजों को, दूर दराज के क्षेत्रों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसके लिए हाल ही में अनेक नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। आधुनिक ड्रोन बड़ी संख्या में भारत में ही बने, इसमें भी भारत आत्मनिर्भर हो, इसके लिए PLI स्कीम भी घोषित की गई है। आज मैं इस अवसर देश के परिश्रमी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और स्टार्टअप से जुड़े युवाओं को कहूंगा कि भारत में कम कीमत वाले अच्छी क्वालिटी के ड्रोन्स के निर्माण के लिए आगे आए। ये ड्रोन्स भारत के भाग्य को आसमान की नई ऊंचाई पर ले जाने का सामर्थ्य रखते हैं। सरकार ने भी तय किया है कि भारतीय कंपनियों से ड्रोन और इससे जुड़ी सेवाएं खरीदी जाएगी। इससे बड़ी संख्या में
देश विदेश की कंपनियों को भारत में ड्रोन निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे नए रोजगार भी बनेंगे। साथियों, आजादी का अमृत काल यानी आने वाले 25 वर्ष गांवों के आर्थिक सामर्थ्य से भारत की विकास यात्रा को सशक्त करने के हैं। इसमें टेक्नोलॉजी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। मोबाइल फोन और इंटरनेट आज गांव के युवाओं को नए अवसरों से जोड़ रहा है। किसानों को खेती की नई तकनीक, नई फसलों, नए बाजार से जोड़ने में मोबाइल फोन आज बहुत बड़ी सुविधा बन चुका है। आज भारत के गांवों में शहरों से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर हैं। अब तो देश के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का अभियान भी तेजी से चल रहा है। बेहतर इंटरनेट सुविधा से खेती के अलावा अच्छी पढ़ाई और अच्छी दवाई, इसकी सुविधा गांव के गरीब को घर बैठे ही सुलभ हो संभव होने वाला है। साथियों, टेक्नोलॉजी से गांव को ट्रांसफॉर्म करने का ये अभियान सिर्फ आईटी या डिजिटल टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। दूसरी टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग गांवों के विकास में किया जा रहा है। सौर ऊर्जा से सिंचाई और कमाई के नए अवसर भी गांवों को सुलभ कराए जा रहे हैं। बीज से जुड़ी आधुनिक रिसर्च से बदलते मौसम और बदलती डिमांड के अनुसार नए बीज किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नए बेहतर टीकों में पशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही सार्थक प्रयासों से, गांवों की सक्रिय भागीदारी से, सबके प्रयास से हम गांव के पूरे सामर्थ्य को भारत के विकास का आधार बनाएंगे। गांव सशक्त होगा तो मध्य प्रदेश भी सशक्त होगा, भारत भी सशक्त होगा। इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल से नवरात्रि का पवित्र पर्व आरंभ हो रहा है। ये शक्ति साधना आप सब पर आशीर्वाद बनकर के आए। देश कोरोना से जल्द मुक्त हो। हम भी इस कोरोना काल में सावधानी बरतते हुए अपने जीवन को भी आगे बढ़ाते रहें, जीवन को मस्ती से जीते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश में संबोधन, जहां पर उन्होंने विकास की अपनी नीतियों को गिनाए। अभी 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री 20 साल सत्ता के पूर्ण करेंगे। उससे पहले गुजरात से लेकर अब प्रधानमंत्री काल तक जितना काम गांव को और भी आधुनिक तकनीक से जोड़ने की बात की है, पूरे देश को जोड़ने की बात की है, उस पर जोर दिया। स्वामित्व योजना एक ताकत बनी अपनी सारी योजनाओं को, और इससे कैसे लोक कल्याण में उन्होंने सेवा और समर्पण की भावना से कार्य किया है, उनकी सरकारों ने काम किया है, उसी की व्याख्या करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अखाड़ा में बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि लखीमपुर मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि कल लखनऊ दौरे के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखीमपुर मामले में योगी आदित्यनाथ से बात की थी। अजीत जुड़ रहे हैं। अजीत, इस वक्त कई सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक कि प्रधानमंत्री ने भी लखीमपुर खीरी में हुए घटनाक्रम को संज्ञान में लिया है और योगी आदित्यनाथ ने अपडेट किया है। देखिए, बिल्कुल आनंद, प्रधानमंत्री जब कल आए थे तब भी उन्होंने इस पूरे मसले पे बात की थी और एक एक बिंदु पे बात की थी, और आज फिर उन्होंने बात की है और पूरे मसले का अपडेट लिया कि आखिर क्या चल रहा है, पॉलिटिकल एंगल क्या है, कैसे कार्रवाई बढ़ रही है, क्या क्या सरकार कर रही है, उस बारे में जानकारी ली। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दूं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, भूपेश बघेल, 5 लोगों के प्रतिनिधिमंडल को लखीमपुर खीरी आने की इजाजत यूपी सरकार ने दे दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आनंद यही है कि अब ये 5 लोग लखीमपुर
खीरी आएंगे और ये जहां भी जाएंगे प्रशासन इन्हें ले जाएगा, मुलाकात करेंगे, लेकिन रात रुकने की इजाजत उन्हें यहां नहीं होगी। सरकार ने कहा कि जो भी विपक्षी दल हो वो अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ जा सकते हैं, कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसका ध्यान विपक्षी दलों को रखना होगा। बाकायदा होम डिपार्टमेंट की तरफ से कह दिया गया है। अब राहुल गांधी लखनऊ पहुंचेंगे और उसके साथ जो उनके दो बड़े नेता उनके साथ हैं, दो राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं, वो सीतापुर आएंगे, प्रियंका गांधी, और वहां से फिर प्रियंका गांधी सहित ये पांचों लोग लखीमपुर खीरी आएंगे। ये चार बड़े नेता, एक और नेता कोई साथ में आ सकता, 5 लोगों की इजाजत दी जाएगी। तो ये 2 बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त है। आनंद ने पूरी जानकारी, घटनाक्रम की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। और दूसरी बड़ी खबर जो अजीत सिंह आप अभी बता रहे हैं कि सभी राजनीतिक दलों के 5-5 सदस्यों को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दी गई है। और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, चरणजीत चन्नी, भूपेश बघेल और शायद उनके साथ सचिन पायलट जाएंगे या नहीं देखा जाएगा, 5 लोग जाएंगे। लेकिन साथ ही आम आदमी पार्टी का एक दल भी अब निकल चुका है सीतापुर से। अजीत, देखिए बिल्कुल, चूंकि आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे सभाजीत सिंह, जो वहां विपक्ष के नेता थे, वो और एक विधायक, वो पहले से पुलिस लाइन हिरासत में थे, अब उन्हें छोड़ दिया गया है। कहा जा रहा है कि वो भी अब जा सकते हैं, यानी प्रतिनिधि मंडल को जाने की इजाजत है। आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह और एडीजी सामंत, एसएन साबत तो यहाँ पर मौजूद है। जो भी जहाँ जाएगा उसे 2 चीज़ों का अनुपालन करना होगा। पहला, कोई ऐसी बात ना करें जिससे तनाव भड़क जाए। दूसरा, आपको यहाँ स्टे नहीं करना, आप भड़का नहीं सकते, आप जाइए, उनसे बातचीत करिए, उन्हें सांत्वना दीजिए और फिर आपको यहाँ से वापस जाना होगा। तो कानून व्यवस्था को मेंटेन करते हुए ये उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है। टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि जो भी बड़े दल हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनका प्रतिनिधिमंडल जाना चाहे तो उन्हें जाने दिया जाए। उच्च स्तरीय फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया, जिसके बाद सबसे पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी और भूपेश बघेल को अनुमति दी गई। उनके साथ एक कोई सचिन पायलट, उनकी फ्लाइट अभी लखनऊ पहुंची है। अरुण सिंह से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 यूपी की खबर है कि उससे पहले कि एमओएस होम अजय मिश्रा जो हैं, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। अमित पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। ये न्यूज़ 18 के यतेंद्र शर्मा की खबर है कि अब से थोड़ी देर पहले अजय मिश्रा टेनी ने गृह मंत्री के घर पर उनसे मुलाकात की थी। अमित पांडे भी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, तो ये मीटिंग भी अब तय हो चुकी है और शायद कहीं ना कहीं अजय मिश्रा ने अपना पक्ष रखा है। जी बिल्कुल, और करीब 25 से 30 मिनट की मुलाकात हुई है गृह राज्य मंत्री की गृह मंत्री अमित शाह से, और तमाम वो बातें उन्होंने सामने रखी। इसके अलावा गृह मंत्रालय से जुड़ी भी जो बातें हैं वह भी रखी, जो उनके जिम्मे काम रखा गया, जो उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो मुलाकातों का दौर लगातार जारी है और इसके बाद गृह राज्य मंत्री अब से थोड़ी देर पहले से ही लखीमपुर से दिल्ली पहुंचे हैं और अलग अलग बैठकों में हिस्सा लेंगे। शाम तक बैठकों का ये पूरा का पूरा दौर चलेगा और उसके बाद अपने आवास आएंगे। आनंद, एक और चीज है, मैं उनके आवास के सामने खड़ा हूँ, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये तस्वीर लगातार मीडिया का और सुरक्षा बलों का भी जो जमावड़ा है वह यहाँ पर बढ़ गया। तो गतिविधियां पूरी तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही हैं अजय मिश्रा के यहाँ से। और ये तो अगर वो वापस अपने आवास की ओर पहुंचते हैं और अगर बोलते हैं कि नहीं देखा जाएगा, अमित आप बने रहिए, अखाड़ा में लेना होगा एक छोटा सा। इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है, जहां प्रियंका वाड्रा अपने गेस्ट हाउस से बाहर आ चुकी हैं। उन्हें बाहर निकलने की इजाजत दे दी गई है, जबकि ये फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया कि हर राजनीतिक दल से 5 सदस्य लखीमपुर खीरी जा सकते हैं। तो अब खबर यह है कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, चरणजीत चन्नी, भूपेश बघेल और एक अन्य कांग्रेस का सदस्य, शायद वो सचिन पायलट हो सकते हैं, वो अब सीतापुर से निकलकर लखीमपुर खीरी आ सकते हैं। अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, तो फिर प्रियंका वाड्रा को अब कहा गया है कि आप अपने गेस्ट हाउस से बाहर निकल सकती हैं। क्या वो अब पहले ही सीधा ही लखीमपुर खीरी आ जाएंगी या फिर अपने भाई और फिर पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों का इंतजार करते हुए उनके साथ जाएंगी? देखिए बिल्कुल आनंद, हर दल को 5 लोगों की अनुमति दी गई है। अगर प्रियंका अकेले आ जाएंगी तो फिर राहुल नहीं आ पाएंगे, एक टेक्निकल बात फंसती है। इसीलिए प्रियंका गांधी को अब रिहा कर दिया गया है। ऑफिशियल जो उन्हें अरेस्ट करके रखा गया था, ऑफिशियल तौर पर अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। अब वो बाहर निकल सकते हैं। लेकिन खबर यह है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी का इंतजार करेंगी। चरणजीत सिंह चन्नी और भूपेश बघेल जब वहां पहुंच जाएंगे तब वो लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होंगे। आनंद, तो इस वक्त की यही बड़ी खबर है कि उन्हें ऑफिशियल तौर पर रिहा कर दिया गया है। वो इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का। जैसे ही राहुल गांधी सीतापुर पहुंचेंगे, राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होंगी। आनंद।
जी, तो अब कितने बजे उनके पहुंचने की उम्मीद है लखीमपुर खीरी? क्योंकि शाम तक रात को कहा जा रहा है कि 1 घंटे के रात को तो वो आवाज नहीं रुक सकती ना, क्योंकि संध्या काल के बाद उनको वहां से बाहर निकलने की बात भी कही गई है। देखिए बिल्कुल सीतापुर से लखीमपुर खीरी का 1 घंटे का रास्ता, और जैसे ही राहुल गांधी पहुंचेंगे अगले 40-45 मिनट में, जैसे ही वो पहुंचेंगे वैसे ही प्रियंका गांधी वहां से निकल लेंगे और यहाँ 2 घंटे के मतलब 4 से 5 के आसपास प्रियंका गांधी यहाँ पहुंच जाएंगी। और दूसरी खबर ये भी है आनंद की, अखिलेश यादव का शाहजहांपुर दौरा, और शाहजहांपुर भी यहाँ से 100 किलोमीटर की दायरे में आता है, तो अखिलेश यादव भी यहाँ आ सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का एक दल रवाना हो चुका, जो पुलिस लाइन में यहाँ हिरासत में, तो उनको भी छोड़ दिया गया। तो जिन भी राजनीतिक दलों को आना वो सिर्फ 5 लोग आएंगे। अब एक तरह से होड़ लगेगी कि कौन सा राजनीतिक दल पहले पहुंचता है। तृणमूल कांग्रेस आके जा चुका है, अब सवाल ये उठाया जा रहा था कि तृणमूल कांग्रेस आके गया तो फिर बाकी क्यों नहीं जा सकते। अब समाजवादी पार्टी भी आएगी, आम आदमी पार्टी भी आएगी, कांग्रेस पार्टी भी आएगी। कौन पहले पहुंचेगा, किसे जाने की इजाजत पहले मिलेगी, वो भी देखा जाएगा। फिलहाल अखाड़ा में बस इतना ही। अजीत, धन्यवाद आपके इनपुट्स के लिए। दर्शकों को भी नमस्ते।